आज हम सुनेंगे भगत सिंह की कहानी। शहीद आजम भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रीयवाद आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही अपने साथियों के साथ देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे, जिसके कारण वह आज़ादी की लड़ाई के समय सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकन बन गए थे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायरपुर जिले के बंगा में हुआ था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कला है, जो पंजाब में स्थित है। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह सिंधु और माताजी का नाम विद्यावती कौर था। इनके जन्म के समय इनके पिताजी और घर के कुछ सदस्य जेल में थे। उन्हें वर्ष 1906 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जबरन लागू किए गए उपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के इल्जाम में जेल में डाल दिया गया था। भगत सिंह ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव के एक स्कूल में की और इसके बाद उनके पिताजी ने दयानंद एग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवा दिया। बहुत छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए, लेकिन वह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1921 में ननकाना साहिब में अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसके बाद भगत सिंह इस अमानवीय कृत्य को देखकर देश को स्वतंत्र कराने पर विचार विमर्श करने लगे और फिर भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत सभा की स्थापना कर डाली। 4 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर किसानों और कुछ लोगों की भीड़ ने अंग्रेजी सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें लगभग 23 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। ये घटना इतिहास में चोरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और किसानों का साथ नहीं दिया। तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा में विश्वास कमजोर हो गया और उन्होंने सशस्त्र क्रांति को ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र मार्ग समझा। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों के 2 दल बन गए, जिसमें एक दल नरम दल और दूसरा गरम दल के नाम से जाना जाने लगा। भगत सिंह गरम दल के नेता थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर गरम दल के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया था। जब ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की तलाशी ली तो कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 4 लोगों को फांसी की सजा भी सुनाई गई। इस घटना से भगत सिंह इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा को चंद्रशेखर की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जोड़ दिया और उसे एक नया नाम दिया गया, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना गया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। इस बिल में
ब्रिटिश सरकार के पास यह अधिकार आ जाता कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती है। विठुल भाई पटेल जैसे ही फैसला सुनाने लगे, तभी अचानक असेंबली में जोरदार विस्फोट हुआ। हॉल में धुआं भर गया और दो व्यक्ति इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ये दो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दोनों को पकड़ लिया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 10 जुलाई 1929 को सैंडर्स की हत्या के मामले की कार्रवाई शुरू की गई। 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या और बम विस्फोट के आरोप में अपराधी सिद्ध कर दिया गया। अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। फांसी को रोकने के लिए कई प्रयास भी किए गए, लेकिन सभी ब्रिटिश सरकार के द्वारा रद्द कर दिए गए। भारत के लोग भी फांसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उससे ब्रिटिश सरकार डर गई। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने की सजा को मंजूरी दे दी गई। फांसी पर जाते समय तीनों क्रांतिकारी बिना किसी डर के मस्ती से मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते जा रहे थे और अंततः तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनकी शौर्य और स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के लिए भारतीय जनता उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमेशा याद करेगी और उन्हें आजाद हिंद फौज के एक महान योद्धा के रूप में स्मरण किया जाता रहेगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है।